मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटे से गांव ग्राम कोंकर में। आप देख पा रहे हो, सबसे पहले ये सभी ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद है अपनी समस्याओं को लेकर। समस्या क्या है? सबसे बड़ी सड़क की। आप जानते, हम जानते कि सड़क एक हमारी एक डेली रूटीन की एक ऐसी आवश्यकता है जिससे हमारे बच्चों को स्कूल भेजना हो तो सड़क की आवश्यकता पड़ती है। मंडी में हमारी सब्जी वाली फसल को पहुंचाना हो, रोज जाती सब्जी वाली फसल तो लगभग, तो उसमें परेशानी आती है। मतलब आप देख पर, पहले आपको मैं कंडीशन दिखाता हूँ सड़क की। इधर देखिए, सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कोई कार होती है या कुछ बड़ी मशीन निकलती है, यहाँ पर यहाँ से निकल नहीं पाती, रह जाती है, जिससे ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। आप देख पा रहे हो कि मुझे आप सबसे पहले बताइए कि रास्ता की समस्या कब से बनी हुई है? वो तो 4-5 साल हो गई, वो तो खराब ही रास्ता बहुत नहीं हो रहा, वो तो खराब ही खराब है। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, वो तो यही काम चलता है। अब की साल अपन ने वही डलवाई थी, उसमें गाड़ी कच जाती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, वे नहीं पहुंच पाते स्कूल, सारे पूरे बच्चे कच जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि सरपंच को क्या आपने इसकी सूचित किया? मैंने सरपंच साहब से 4 बार बोल दिया स्वयं, और लोग को पूछ के बोला था। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला था कि जाटव की बाढ़ हो रही है, जाटव बागड़ को नहीं काट रहा है, इसलिए रास्ता नहीं बन रही तुम्हारी। सरपंच साहब ने बोल दिया। कौन सी बात? जी बागड़ हो रही है, बागड़ को नहीं, रास्ता तो क्लियर है 12 फुट की। लेकिन आप देख पा रहे हो, ये तो उनका एक क्या बोलते हैं, बहाना है। बहाना है ये तो, एक रास्ता तो आप क्लियर देख पा रही है भाई। क्या तुम उसकी वजह से इस पूरी रास्ता को क्या ऐसी ही डली छोड़ोगे? तो मुझे सबसे पहले बताइए कि आपने उन सरपंच से आपने ये नहीं बोला कि भाई आपकी पंचायत से फंड आया है, तो उस पर क्या मतलब फंड आया है या नहीं? ये तो भैया तुम भी बता रहे हैं, फंड तो आया है, इसलिए तो सगे इकट्ठे हुए हैं गाँव के। सरपंच जी ने क्या बोला आपसे? मेरे से तो कुछ नहीं बोला, ये इन्हों की बात हुई, मेरी बात नहीं हुई सरपंच जी। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो सरपंच महोदय ने क्या इस पर फंड से रिलेटेड किसी व्यक्ति ने, आप ग्रामवासियों में से किसी ने सरपंच जी से बोला है क्या? या आरसीसी डलवाई, मैं बोल रहा, मैं आरसीसी डलवाई, यदि वहाँ सीमेंट नहीं मिलाई तो वो तो हाल की हाल खुद गई बागी। यहाँ पर हो रही है आरसीसी? हाँ, यहाँ पे पहले आरसीसी थी और अब नहीं, यहाँ वो तो गड्ढे पर गई, साली पूरी खराब है। कब हुई थी आरसीसी? आरसीसी भैया ऐसे लगभग 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले से? उसके बाद कोई फंड नहीं आया सरकार सड़क के लिए? तो उसका मालूम तो मेरे को नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सबको पता चल जाए, इस कारण से मैं फंड बता रहा हूँ। इस पंचायत में, कोंकर वाली पंचायत में 9 लाख से ज़्यादा का फंड आ चुका है। अब हम आप सभी ग्रामवासियों की अपील है, 9 लाख का फंड कहाँ पर गया है इसकी हमें जानकारी दे दे। यदि हमारे कहने से आप जानकारी नहीं देते हैं और हम ग्रामवासी कहते हैं इस बात को कि हम 5 दिन का आपको वक्त देते हैं, क्या आप मतलब सरपंच जी को और सेक्रेटरी को, सचिव को कितने वक्त का समय देना चाहोगे कि मतलब हमें जानकारी फंड कितना आया, कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है? हमारा तो कोई बना दे, सरपंच बना दे या सेक्रेटरी बना दे, हमको तो जल्दी से जल्दी बना दे, 1 महीने में बना दे, 2 महीने में बना दे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसमें गिरते हैं। देखिए, सबसे पहले 5 दिन का वक्त क्यों किया? क्योंकि सभी ग्रामवासी कहना चाह रहे हैं कि भाई हमें तो कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। किसकी? फंड की। तो फंड के लिए सबसे पहले सभी की माध्यम से आरटीआई लगाने की बात कर रहे हैं। क्या भाई इस मतलब पंचायत पर आरटीआई लगनी चाहिए? लगनी चाहिए। आरटीआई का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझा देते हैं। आरटीआई का मतलब यह होता है कि पंचायत में कितना बड़ा फंड, कितना फंड आया है, कहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है, कौन कौन सी ऐसी मतलब पॉलिसियाँ थी उनमें इन्वेस्ट हुआ है, कितने काम हुए हैं, फिर सभी की डिटेल्स आरटीआई देता है। यदि आरटीआई में आपने फ्रॉड किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी सजा आपको गवर्नमेंट देती है। कैसे देगी? देखो, गवर्नमेंट का एक वसूल रहता है। अगर यदि आरटीआई लग जाती है तो आपको घर बेचो, प्लॉट बेचो, कुछ बेचो, लेकिन पंचायत का हिसाब करना पड़ता है। इसलिए ग्रामवासी कहते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं आरटीआई लगाने की, अगर 5 दिन के अंदर में हमें पूरी जानकारी आप दे देती हो। यदि 6वां दिन आता है तो सभी ग्रामवासी आरटीआई लगाने की ओर जा रहे हैं, और जो कि आपको आगे माध्यम से पता चलेगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको इस सड़क को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर सड़क देखिए, आप सड़क देख पा रहे हो कि यहाँ पर बच्चे स्कूल भी जाते हैं। मुझे बताइए, पूरे गांव के बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, यहाँ से मिडिल स्कूल है, पूरे रास्ता मेन रास्ता जी है गांव वालों का। मिडिल स्कूल का, आंगनबाड़ी भी आगे है, यहाँ से गांव इधर है, पूरा रास्ता यहाँ से जाता है। इसी में आंगनबाड़ी के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, इसी में मिडिल स्कूल के निकलते हैं, इसमें जे रास्ता में पूरे गाँव वाले निकलते हैं। आप मुझे बताइए, रास्ता बनी मतलब कब से पड़ी हुई है, लगभग कितने दिन टाइम हो गया इसे? 2-3 साल से ऐसी पड़ी है। तो आप फॉर्म डाल देते हैं, हम फॉर्मेलिटी हो जाती है पूरी। मुरम कौन डालता है? सरपंच साहब ने डलवाई। एक बार मुरम इसमें मैंने डाली थी।
अच्छा, आपने डाली थी? एक बार मैंने भी ठीक कराई थी, ट्राली तो मैंने डलवाई है भैया, वो वहाँ पे एक बार इसने डाली थी। वो तो बुरा में कच्चा वो पानी भरता है, उसको खत्म हो जाती है वो तो। सारी की गाड़ी अड़ गई है चेम्बर। और इधर से मतलब यही रास्ता, मतलब मेन रास्ता शिवपुरी मतलब मंडी, इसी रास्ता से जाया जाता है। मेरा रास्ता यही है पूरा। तो गांव मतलब इधर जुड़े हुए हैं, कितने गांव जुड़े हुए हैं लगभग? यहाँ से पूरा गाँव हमारा पूरा कोंकड़े यहाँ से निकलता है सही के लिए। हाँ, और शिवपुरी भी? यहाँ से कुलवारे से हाईवे से जो लोग आते हैं वो भी यहाँ से निकलते हैं ये रास्ता से। देखिए सबसे पहले अपन इस रास्ता को देखिए, इधर आकर देखिए, सबसे पहले आप रास्ता को देखिए। यहाँ पर जो रास्ता है वो गड्ढा है, इसमें बहुत ज्यादा गड्ढा। कितना होगा लगभग इसमें, बताइए बताइए। गड्ढा होगा भाई, जब हम देखो नहीं है कि देखो होगा, अपन नापा थोड़ी है। हाँ सही बात है, मतलब बच्चे निकल पाते हैं यहाँ से बरसात के मौसम में? बच्चे कहाँ निकल पाएंगे, गड्ढे है तो। देखिए बच्चे तो नहीं निकल पाते और बच्चों को स्कूल जाने बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आपकी और भी क्या क्या, हाँ बताइए। अगर कोई गांव वाला उसको जो पड़ोसी अड़ोसी रास्ता बनाने में रोकता है तो हम पूरे गांव वाले उसकी सहमति में उसके लिए एफआईआर कराएंगे। अगर कोई भी हमें रास्ता को चौड़ाई करने में रोकता है तो पूरे गांव वाले सहमति देगा, उसमें एफआईआर कराएंगे उस पर, कोई भी रोका उसको। तो आप मतलब रास्ता के लिए कोई भी व्यक्ति रोकता है तो उस पर एफआईआर दर्ज गांव वाले करवाएंगे। कराइए कि रास्ता इस कारण से नहीं बन पा रही है क्योंकि गांव वाले रोकते हैं। गांव वाले क्यों रोकेंगे भाई? उनके बच्चे क्या पढ़ने नहीं जा रहे हैं? क्या उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं? क्या उनके बच्चे शिवपुरी कोलारस जहां पर उनकी आवश्यकताएं पड़ती है जाने की, क्या वहां नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, तो भी क्यों रोकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे ये बताइए कि भाई कि मतलब आगे आपका क्या प्लान है ये सड़क के लिए? हमारा तो यही प्लान है पंचायत के तौर पे, जब सड़क अच्छी तरीके से बन जाए, बच्चे निकले, साधन निकले, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। यदि सरपंच जी मतलब आपकी बात नहीं मानते तो आप क्या करना चाहोगे? जो भी आगे प्रक्रिया हुई करेंगे हम। तो मतलब उन सभी ग्रामवासियों का कहना है, सभी को दिखाओ कि भाई सभी का कहना है कि नहीं है। अगर सरपंच काम नहीं करता है तो आप क्या एक्शन लेने वाले हो, बताइए सभी। मतलब इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा? यदि सरपंच कुछ काम नहीं करवाता है तो इस पर कोई एक्शन होता है कि नहीं, कहीं नहीं होगा? फिर वो एक्शन के नहीं हो। देखिए सबसे पहले सभी का कहना है कि एक्शन होगा, आरटीआई लगेगी, तमाम चीजें लगेंगी। ये शिकायत पंचायत पर भी जाएगी, एसडीएम के पास जाएगी और कलेक्टर के पास जाने वाली है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भैया आप कहाँ पर रहते हैं? मतलब यही गांव में रहते हैं। आपका घर पास में, इस गड्ढे के पास में है? ये पास में ही है, पास में ही। तो मतलब कितनी बार यहाँ पर गाड़ियाँ गिर चुकी हैं बरसात के मौसम? बोला गिर पड़ी। अब कौन से बता दें, किसको बता दें, कौन को रोक ले? तो यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट होने का मतलब खतरा रहता है, हानियां होने का खतरा रहता है। और आप देख पा रहे हो कि इस पर अगर ये रास्ता सुधर जाती है तो ग्राम वासियों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हो कि गाड़ी आ रही है, देख पाते हैं कि गाड़ी किस तरीके से, मतलब बरसात के मौसम में गाड़ी निकल नहीं पाती, लेकिन शायद आप निकल जाए। देखिए आप जरा, कि गांव वाले कैसे निकलते हैं यहाँ से, भाई प्रैक्टिकल कर कर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पानी रहता है ना तो बहुत ज्यादा बहाव, मतलब बहुत तेज पानी की गति से बहता है, बच्चे निकलने में परेशानी आती है। जब तेज पानी निकलता है यहाँ से, बच्चों को बीचों में से निकलना पड़ता है तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी का कहना है कि यदि हमें सड़क नहीं बनेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी प्रक्रिया आगे चलती रहेंगी। क्या आप सभी को सड़क चाहिए? यदि सड़क नहीं बनी तो आप क्या करोगे? पूरी करेंगे आगे तक। यदि सड़क नहीं बनी तो हमसे जो बनेगा हम वो करेंगे। और आगे का चुनाव भी इसी सड़क से ही होगा। क्या इसी सड़क से होगा? हाँ बिल्कुल। अब काम होगा तभी चुनाव नहीं देंगे हम, वोट हाँ मतलब काम देंगे, वोट पार्टी है, हाँ कोई भी पार्टी हो वो काम कराएगी, भैया मिलेगा वोट। मैं बता, वोट उसी को मिलेगा जो जनता की समस्या को देखेगा। जनता की समस्या को नहीं देखेगा उसे वोट नहीं मिलेगा। इनका समस्या कोई नहीं देगा जनता की, वो तो वोट ले जाता हूँ चले जाता है। तो वोट किससे ले जाते हैं? जनता से ले जा रहे हैं। जनता कौन है? अरे क्या हम ही है जनता? तो फिर मतलब आप सोचो इस बात। हाँ और क्या बताऊं, हमारे गांव में हमें विधायक साहब है जो वर्तमान में महेंद्र सिंह यादव जो विधायक है, उन्होंने ड्यूटी भी रखी चुनाव के टाइम पे। तो चुनाव के बाद इन डीपीओ को रखवा देंगे। 2 बार सर्वे करा चुके, विधानसभा इतनी दिन हो गए आज तक हमारी डीपी रखी नहीं भी कर रखी है।
जय गांव में रखी है दोनों डीपी, 2 डीपी उठा के गांव में रख गई। चुनाव के बाद तुम मैं इसको खड़े कर दूंगा। आज तक कोई डीपी रखी नहीं हुई हमारे गांव में। नेता आता है ऐसी आश्वासन देकर चला जाता है। आज मतलब ये चुनाव होगा 2 साल बाद, उसमें आपका क्या प्लान है? अरे वोट इसी को देंगे जो डीपी कहेगा, डर जाओ एक घर में 2-2 डीपी चलवा लेंगे जब वोट मिलेंगे जी कर नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तब आप कर ही नहीं रहे। बिल्कुल सत्य बात की है आपने, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखिए यहाँ मेन रास्ता आप देख पा रहे, वीडियो बन रही है, बार बार यहाँ पर गाड़ियां निकल रही हैं, इस गाड़ियों को भी और आप देखिए इसी रास्ते से आवक जावक है कंटिन्यू चलती रहती इस रास्ते पर। देख पा रहे हो कि गाड़ी मतलब टायर देख लीजिए आप, कितना मतलब गहरा है गड्ढा। बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा पानी आता है इसमें, आपसे 2-3 बार मैंने बोल दिया। आगे मारुति पलट गई जो और आप देख पा रहे हो ग्रामीणों का कहना है कि उस जगह पर आगे की साइड पर गाड़ियां पलट चुकी हैं, मारुति गाड़ी पलट चुकी है। क्या यही? हाँ मारुति गाड़ी पलट चुकी 2 बार में। अच्छा